और बार बार कहते हैं बाबू जिसको कहीं भी परेशानी हो समझने में, सीधा सीधा कहीं ना कहीं आप हमें बोल देंगे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, ये कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, है ना। अब इनका नाम क्या? क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने आगे चलकर बोला था पढ़ने के लिए, पढ़ कर आए हो, क्या आइडिया मिला? ये गड़बड़ है। देखो एक बात तो बाबू देखो एकदम दिमाग में रखोगे, यदि आपको कुछ कहा जाए पढ़ने के लिए तो पढ़कर आया करो पक्का, बिना पढ़े आओगे गड़बड़ है। अरे अच्छा ये बताओ, खाली मालूम चल जाए कि न्योता है घर के बगल में, है दोपहरियों में खाना ना खाए आदमी, न्योता है भाई जाना है, तो जब टीचर बोला पढ़ने नहीं पढ़ना है, न्योता में एक टाइम भूखे रह जाओगे सब, काहेला। अच्छा चलो खैर बात की चीज है, पढ़ना चाहिए, पढ़कर आओगे ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा बातें। देखिए क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, मैंने बोला था क्या कि उन्होंने कोशिका के साथ ना होली खेली भाई। कैसी होली, क्या किया उन्होंने, आइए समझेंगे, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनेरा, है ना। तो जो भी बातें होंगी वो मोनेरा के संबंध में ही होंगी, ठीक है। अब मोनेरा माने जीवाणु पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जीवाणु में कुछ कुछ बातें आपको बता रखी है हमने। जीवाणु का जो आवरण होता है वो कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का। सबसे बाहर, सबसे बाहर बोला मैंने ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद कोशिका भित्ति, उसके बाद अभी क्या पढ़ रहे हो बाबू? आधे बैक्टीरिया खत्म हो चुका है ना, तो यू बैक्टीरिया में चल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से बात करें ना। आधे बैक्टीरिया खत्म, आधे बैक्टीरिया में कुछ नहीं है। आधे बैक्टीरिया आपको बता रखा क्या क्या चीजें हैं उसमें, कहीं ना कहीं लिपिड की एक स्तर मिलती है, वो सब बातें करा रखी है आपको। वो समानांतर तो होगी नहीं क्योंकि एक स्तर है, अव्यवस्थित रूप से मिलती है, ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो आधे बैक्टीरिया 3 प्रकार के थे, कौन कौन से? मेथेनोजन, हेलोवियल और थर्मोएसिडोफिल्स। बस यही तक उसकी कहानी थी, बस इतना ही पढ़ना था, उसको साइड करो। थोड़ा सा आएगा ये टॉपिक, रिटर्न होकर के आएगा आपके सेकंड ईयर के चैप्टर में, जब रिटर्न होगा ना, कि जहां पे एक चैप्टर आएगा आपका इवोल्यूशन, विकास, तो पता चलेगा कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या आया? तो कौन? नील हरित शैवाल, बताया था ना। तो नील हरित शैवाल आया तो उसने ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं निर्माण किया प्रकाश संश्लेषण के दौरान। फिर आगे जाके जल का निर्माण हुआ, जल की एक बूंद बनी, फिर वो जल की एक बूंद एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी, फिर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका से एक यूकैरियोटिक कोशिका बनी, फिर आगे चल के वो प्रोटिस्टा बना, और धीरे 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 मनुष्य का विकास हुआ। तो वो आएगा उस समय जब हम लोग आएंगे, तब अगले चैप्टर, अगले अपने सेशन में, यानी कि सेकंड ईयर में। फिलहाल अभी ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं? यू बैक्टीरिया। और ये थ्योरी किसकी है? क्रिश्चियन ग्राम की है। उन्होंने कहा जो यू बैक्टीरिया हमारे पास है वो ना कहीं उन्होंने बताया कि 2 प्रकार के, आपको बता भी दिए थे, हिंट भी किए थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। 2 प्रकार की कोशिका बताई ना किसने? क्रिश्चियन ग्राम ने। अब किसको ग्राम पॉजिटिव बोला, किसको ग्राम नेगेटिव बोला, वही तो देखना है ना इस थ्योरी में। आइए देखते। सबसे पहला उन्होंने क्या लिया? एक जार, एक और जार, ठीक है, इसमें माध्यम रखा। अब जब भी ना देखो बात बाबू माध्यम की करेंगे, सीधा सीधा दिमाग में ऐसा रखना कि इस माध्यम में क्या होगा? पोषण भरा पड़ा होगा ठीक है। इस माध्यम में जो भी मैं चीजें डालने वाला हूं, चाहे मैं एक कोशिका डालूंगा या वो कोशिका एक प्रोकैरियोटिक हो सकती है या फिर एक यूकैरियोटिक हो सकती है, उसके लिए क्या होगा? यहाँ पर पोषण होगा, पोषण। और इसी पोषणता वाले चीज को हम क्या कहते हैं? माध्यम, मीडियम। तो हमने एक क्या ले लिया? पोषण। अब इसमें डालते हैं क्या? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? यू बैक्टीरिया, डाल दिया दोनों में, ठीक है। अब सबसे पहला कार्य, अब किसका कार्य देख रहे हो? क्रिश्चियन ग्राम का। अब क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया कि इन दोनों कोशिका के ऊपर रंग डाले, ठीक है, जिनको कहते हैं हम लोग रंजक। अब वो रंजक कौन था? उस रंजक का नाम है क्रिस्टल वायलेट। ध्यान से सुनो, क्या बोला कि इस माध्यम में 2 अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्या ले लिया? जीवाणु ले लिया, और दोनों जीवाणु को क्या डाला? रंजक डाला। रंजक माने रंग, या इसको वर्णक भी कहते हो, ठीक है। अब रंजक के रूप में क्या लिया? क्रिस्टल वायलेट। वायलेट माने बैंगनी रंग, है ना। चलो दूसरा कार्य इन्होंने क्या किया? आयोडीन डाला इस पर, ठीक है। आयोडीन भी क्या? एक प्रकार के रंजक के जैसा ही काम करता है। आयोडीन से कहीं ना कहीं कुछ जांच किया जाता है। किसका जांच करते हैं? कोई बताओ। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला आयोडीन से क्या जांच करते हैं? 9वां 10वां में नहीं पढ़े? मंड जांच पढ़े हैं तो सोई थी अभी तक है?
कभी कभी ना तुम ऐसा हरकत करते हो ना कि आप लोगों को टैग दिया जाए ना तो बुड़बकों की सरदार। चल, तो क्या डाला? आयोडीन डाला। तो आयोडीन भी क्या एक प्रकार का रंजक है। चलो, 2 रंग डाल दिए इसमें। तीसरा काम क्या कर रहे हैं देखो, अब इस बार धो दिया इसको। ठीक है, क्या किया? धो दिया। कैसे धोया? पानी से। ठीक है, चौथा काम फिर कुछ है, इस बार फिर धोया, फिर से क्या किया? धो दिया, लेकिन इस बार इस्तेमाल किया क्या? अल्कोहल। अब अल्कोहल में कौन सा? इथेनॉल। ठीक है, चलो बाद में जब डिटेल देखेंगे, फिलहाल अल्कोहल। धो दिया। धोने के बाद चलो इसका नाम रखते हैं कि ये जीवाणु ए है और ये जीवाणु बी है। धोने के बाद है ना, सब कुछ इतना कर दिया। पहले क्या डाला? क्रिस्टल वॉयलेट। फिर क्या डाला? आयोडीन। डालने के बाद इनको बाहर निकाला, बाहर निकाल के धो दिया। पहले कैसे धोया? पानी से, बाद में अल्कोहल से। अब धोने के बाद एक को देखा ना तो इस पर रंग चढ़ा रह गया, इस पर अभी रंग है। ठीक है, रंग है तो ऐसी कोशिका को क्या नाम दिया? ग्राम पॉजिटिव। इसको धोने के बाद इस पे से रंग हट गया, गायब हो गया, इस पर रंग नहीं है, तो रंग जिस पर नहीं है उस कोशिका का नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। तो बात समझ में आई? ग्राम पॉजिटिव कोशिका कौन, ग्राम नेगेटिव कोशिका कौन? तो क्रिश्चियन ग्राम के क्रियाकलाप के अनुसार उन्होंने 4 स्टेप अपनाए। सबसे पहले कोशिका के ऊपर क्रिस्टल वायलेट रंग डाला या रंजक डाला, दूसरा आयोडीन डाला, तीसरा उस कोशिका को पानी से धोया, चौथा उस कोशिका को अल्कोहल से धोया। ये 4 चरण पालन करने के बाद या 4 चरण करने के बाद एक कोशिका ऐसी थी जिस पर से रंग उतर गया। उतर गया तो ग्राम नेगेटिव, आज इस पर चढ़ा रह गया उसको ग्राम। सवाल ये है कि सर चढ़ा कैसे रह गया और उतर कैसे गया? ठीक है, ये तो हमने पूरा का पूरा ओवरव्यू देख लिया। ये पूरा कॉन्सेप्ट था, किसका कॉन्सेप्ट था? क्रिश्चियन ग्राम का। अब आगे चल के देखेंगे हम लोग की आखिर रंग उतरा कैसे और जिस पर चढ़ा है उस पर है कैसे। फटाक से खत्म करोगे इसको, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 चरण याद रखिएगा। अच्छा, इस पूरी तकनीक को ना, यानी कि जो भी ये पूरा प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को नाम दिया जाता है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक इसको कहते हैं ग्राम अभिरंजन। ठीक है, तो ग्राम अभिरंजन क्या है? तो ग्राम अभिरंजन एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें किसने काम किया था? क्रिश्चियन ग्राम ने। क्या किया? यही 4 को काम किया। ठीक है, फिर रिजल्ट क्या आया इनका? तो रिजल्ट आया कि एक कोशिका पर रंग चढ़ा रह गया तो क्या नाम दिया? ग्राम पॉजिटिव। दूसरे पर से रंग उतर गया तो क्या बोला? ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग सवाल खोजने जा रहे हैं, अपना सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, सब ना आप देखो, क्रिश्चियन ग्राम साहब का ना दिमाग घूम गया। काहे कि भाई एक से रंग उतर गया, एक पर रंग चढ़ा रह गया। तब इन्होंने क्या किया ना कि दोनों कोशिका को, क्या हुआ बोलो? ये लिख लीजिएगा कि ये तकनीक क्या है? ग्राम अभिरंजन, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं इंग्लिश में, STAINING, स्टेनिंग, STAINNING। कहाँ बतियाती हो फर्स्ट बेंच पे बैठ के? देखिए आगे, चलो अब ध्यान से सुनो इधर फटाफट। उन्होंने क्या किया? दोनों कोशिका को बाहर निकाला और अध्ययन करना शुरू किया। आखिर हमने कहा किया भाई, दोनों में तो हमने सब कुछ सेम सेम काम किया है। क्रिस्टल वायलेट यहां भी डाला था, क्रिस्टल वायलेट दूसरे वाले में भी डाला, आयोडीन पहले में डाला, आयोडीन दूसरे में डाला, दोनों को पानी में धोया, दोनों को आयोडीन में धोया। आखिर दिक्कत क्या हुई कि एक रंग रह गया और एक का रंग उतर गया। ठीक है ना? चलो, एक तरफ हम रखते हैं क्या? ग्राम पॉजिटिव, और दूसरी तरफ रखते हैं ग्राम नेगेटिव। उन्होंने जांच करना शुरू किया। तो जांच करने से पहले उन्होंने क्या देखी? पहले उसकी संरचना। किसकी संरचना? ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की संरचना। आइए वो संरचना देखते हैं हम लोग जरा पहले। ये वो कोशिका है। कोशिका के सबसे पहली परत क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है, ये आपका कोशिका भित्ति। इधर आते हैं जरा, थोड़ा सा बोर्ड आ रहा है पूरा। दोनों कोशिका में जल्दी अंतर बताओ।
कहा दिख रहा है? बहुत मोटा है, वहां पे पतला है। तो ये पहला अंतर दिखा किसको? क्रिश्चियन ग्राम को। और उन्होंने अपने नोट को लिखा। सबसे पहला बिंदु क्या लिखा इन्होंने कि जो ग्राम पॉजिटिव वाली कोशिका है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति कैसी है? मोटी है, काफी मोटी दिख रही है ना। दूसरे वाले में क्या सीन आ रहा है? इसकी भाई जो कोशिका भित्ति है ना, बहुत पतली है। ठीक है, पहला अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर देखो अभी फटाफट और समझ में आएगा। ये भी कोशिका भित्ति का आवरण है। ये ब्लू वाला बाहर बाहर ब्लैक वाला जो है, ये भी कोशिका भित्ति का ही आवरण है। अब बताओ कि ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति के कितने आवरण दिख रहे हैं? यहाँ पर एक। तो दूसरा अंतर क्या मिला कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है ये बनी है केवल एक स्तर की। ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो कोशिका भित्ति है ये बनी है 2 स्तर की। क्लियर? तीसरा पॉइंट। अब सवाल ये आया कि ये जो कोशिका भित्ति है मोटी वाली, ये बनी किसकी है? पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, अब यहां पे जितना ज्यादा मोटा कोशिका भित्ति होगा तो पेप्टिडो ग्लाइकेन का मात्रा कितना होगा? ज्यादा होगा। यानी कि कोशिका भित्ति मोटी है, मोटी के साथ साथ एक स्तर की बनी है, इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? पेप्टिडो ग्लाइकेन की। ठीक है, यहाँ पे जरा देखो तो पेप्टिडो ग्लाइकेन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, क्या है? बहुत पतला है। तो पतला है तो यहाँ पे पेप्टिडो ग्लाइकेन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। अब सवाल एक और बन रहा है यहाँ पे, सर ये ब्लू वाला तो ठीक है, चलो कोशिका भित्ति है मान लिया, है ना, इसमें क्या भरा पड़ा है? पेप्टिडो ग्लाइकेन मात्रा का है कम। बाहर बाहर एक और स्तर है, नाम होना चाहिए ना। बायोलॉजी में आपको बार बार कहते हैं ना कि अगर संरचना बदली तो नाम का होगा, बदल जाएगा, एनी टाइम याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये बाहर वाला स्तर है, इसका क्या नाम है? तनिक दिमाग लगाओ। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स तो नहीं है इसमें। ग्लाइकोकैलिक्स किसमें होता है? जो संक्रमण फैलाता है उसमें होता है। ठीक है, चलो नाम इसका कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो तो होना भी चाहिए। क्या है भाई कि कोशिका भित्ति सीधा सीधा क्या बोला है? 2 स्तर का बना है। एक स्तर किससे बना है? पेप्टिडो ग्लाइकेन से। दूसरा वाला याद रखिएगा, जो पहला स्तर है उसमें क्या है? पेप्टिडो ग्लाइकेन मात्रा क्या है? कम। चौथा पॉइंट याद रखना कि जो ये बाहर वाला कोशिका भित्ति है, यानी कि जो दूसरा स्तर है, ये बना है लिपो पॉलीसैकेराइड। अब भी बताएगा लिपो पॉलीसैकेराइड क्या है? लिपो वर्ड आया लिपिड्स के लिए, पॉली माने बहुत सारे, और सैकेराइड बता चुके हैं क्या? एक प्रकार से शर्करा है। ठीक है ना, चलो आएगा वो सब बता चुके हैं कि बायोमोलिक्यूल देखेंगे वहां पे। तो फिलहाल सीधा सीधा याद रखिएगा ये है का लिपिड। लिपिड माने तेल, वसा, चर्बी, जो आप समझ ले। ठीक है, अब होली खेले हो? अभी तक कुछ बात पल्ले पड़ी? क्या पड़ी? सोचो कि आपने ना क्या किया, आए होली खेलने के लिए हमारे साथ, आपने भी रंग लिया, हमने भी रंग लिया। ठीक है, अब आपसे थोड़े से निकल गए हम चालाक, हमने क्या किया कि आपके साथ रंग खेलने से पहले मजे के पूरा तेल लगाए थे। ठीक है, तो अपने शरीर पर पूरा तेल मल लिया, उसके बाद आपके साथ होली खेली, आपने भी भरपूर रंग लगाया, मैंने भी भरपूर रंग लगाया, फिर आपने क्या किया? धोना चालू किया, मैंने भी रंग धोना चालू किया। किसका रंग उतर जाएगा? कारण क्योंकि मेरे शरीर के बाहर किसका आवरण मिल रहा है? तेल का आवरण मिल रहा है। बात पल्ले पड़ी? चलो यही ना घुमा फिरा के सोचते ही नहीं हो तो लोग। ठीक है, अब हुआ का जरा देखो,
ये कहानी, ये अंतर दिखा, ये अंतर किसको दिखा है? क्रिश्चियन ग्राम को अंतर दिखा। ठीक है, अब उन्होंने जो 4 स्टेप अपनाए थे ना, वो 4 स्टेप का अब हम लोग इनके ऊपर पालन करते हैं। ये 4 स्टेप को इनके ऊपर करके देखते हैं कि हुआ क्या। सबसे पहले क्या किया था? क्रिस्टल वॉयलेट नाम का रंजक डाला था क्या? चलो, ये क्रिस्टल वॉयलेट नाम का जो रंजक है इसकी कोशिका भित्ति में समा गया। ठीक है, दूसरा यहां भी समा जाएगा, इधर समा गया क्रिस्टल व्हाइट। फिर क्या किया? आयोडीन डाला, लो भाई आयोडीन भी समा जाएगा। यहां भी वही होगा ना, यहां भी आयोडीन चला जाएगा अंदर। ठीक, फिर क्या किया? पानी से धोना चालू किया, पानी से धोया, कुछ खास असर नहीं होगा। ठीक है, अब सोचो रंग जबरदस्त लगा के आए हो, पानी से कोई खास असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। ठीक, अब अंतिम क्या किया उन्होंने? अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अब अल्कोहल के इस्तेमाल से ये बाहर जो लिपोपॉलीसेकेराइड है ना, ये लिपिड की स्तर है, ये बाबू हो जाएगी नष्ट। ये नष्ट किसके वजह से हो रही है? अल्कोहल के वजह से क्या हो गई है? नष्ट हो गई। अल्कोहल के वजह से कहीं ना कहीं क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? उसका बाय, अच्छा देखो ना, एक ऐसे भी लिख सकते यहाँ पे कि ये जो इसकी कोशिका भित्ति है ये बनी है क्या? 2 स्तर की। एक को नाम दे दीजिएगा क्या? बाह्य स्तर, एक को नाम दे दीजिएगा अंतः स्तर, ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, इनर लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, तो बाह्य स्तर जो है ये किसका बना है? लिपोपॉलीसेकेराइड का। और अंतः स्तर किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। इस कोशिका के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा कम है और लिपोपॉलीसेकेराइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, लो ज्यादा है, यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड है तन को नहीं है। सबसे ज्यादा क्या भरा पड़ा है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अब क्या हुआ कि दोनों स्तर क्या था? पतला था, बाह्य स्तर भी पतला है, अंतः स्तर भी पतला है। जैसे डाला गया अल्कोहल ना, बाह्य स्तर का स्वाहा हो गया, खत्म हो गया बाह्य स्तर। काहे? क्योंकि क्या था? बहुत पतला पतला स्तर था। इसके साथ साथ उसी अल्कोहल के वजह से अंतः स्तर में भी क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। किसके अंतः स्तर में? कोशिका भित्ति के अंतः स्तर में। ठीक है, इसमें भी छिद्र हो गए। अब लगभग इस अल्कोहल के वजह से, अब सोच के देखो कि आपके ऊपर रंग लगाया जाएगा तो रंग आपके स्किन पर होगा कि आपके अंदर मांस में चला जाएगा? स्किन पर। और स्किन में भी कहीं ना कहीं 2 तरीके से रंग जमा होगा। एक जो ऊपर होता है तुरंत उतर जाता है, एक थोड़ा सा अंदर जाता है तो वो कुछ समय लगता है। तो इस कोशिका में ज्यादा से ज्यादा रंग इसके बाह्य परत पर होगा कि अंतः परत पर होगा? बाह्य परत पर। बाह्य परत यानी कि बाह्य स्तर नष्ट हो चुकी हो क्या है ना? तो क्या लगता है कि इसका सारा रंग लगभग उतर गया होगा कि नहीं उतर गया होगा? ठीक है ना, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव। और इस कोशिका को क्या कहा जाता है? ग्राम पॉजिटिव। अब बात क्लियर हुई कि ग्राम पॉजिटिव कोशिका क्या थी, ग्राम नेगेटिव कोशिका क्या थी। तो यहां से एक बात हमें क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई? कि यू बैक्टीरिया मिलते हैं 2 प्रकार के। किस आधार पर? जरा आधार बताओ तो। कोशिका भित्ति के आधार पे। ठीक है, अभी आपको ग्लाइकोकैलिक्स मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स हमने सैटरडे के क्लास में ही देख लिया था। क्या है? एक बाह्य आवरण है। आइए, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? तो संक्रमण फैलाने वाला आवरण, खत्म हो गया था। फिर आज हमने क्या स्टार्ट किया? कोशिका भित्ति। तो हमें पता चला कि यू बैक्टीरिया जो है कोशिका भित्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? तो एक को क्या बोलोगे? ग्राम पॉजिटिव, दूसरे को ग्राम। अब सवाल आएगा कि सर ग्राम पॉजिटिव काहे बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो एक स्तर की नहीं होगी। कितने स्तर की होगी? बाह्य स्तर और अंतर। ग्राम पॉजिटिव, सॉरी, एक स्तर की। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो एक स्तर की है वो कहीं ना कहीं कैसी होगी? मोटी सी होगी। ठीक है, किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा क्या होगी? इसमें बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब जिससे क्या होगा कि जैसे ही रंजक डाला जाएगा इस पर, ये उसको अवशोषित कर लेगी। अच्छा, इसका तो बात ही नहीं देखा ना हमने, इसको भी जरा देखना है। देखो जरा, इसने अवशोषित कर रखा है रंग को, पानी से धोया कोई असर नहीं होगा। फिर इस पर भी क्या डाला था हमने? अल्कोहल। अब इतना मोटा है
इस पर अल्कोहल का कोई असर, अल्कोहल का इस पर असर ही नहीं होगा। अब असर ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जब असर नहीं होगा तो रंग निकलेगा इसका नहीं, रंग इसका यहीं पर रह जाएगा। तो ये कोशिका क्या करेगी, मोड सॉरी कैसी दिखाई देगी, रंगीन दिखाई देगी। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। और दूसरे में क्या देखा हमने कि उसकी कोशिका का जो कोशिका भित्ति है वो बना है दो स्तर का, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। बाह्य स्तर किसका बना है, लिपोपॉलीसैकेराइड का। अंतः स्तर किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और इस ग्राम नेगेटिव वाली कोशिका में पेप्टिडोग्लाइकेन की मात्रा बहुत कम है और लिपोपॉलीसैकेराइड की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से कोशिका भित्ति के आधार पर यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। खत्म। अभी कोशिका भित्ति देखिए, अब इसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कोशिका झिल्ली। यानी कि इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा। धीरे धीरे हम इंटर कर रहे हैं इसके। देखो क्या थी हमारी यू बैक्टीरिया, ये आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद कहीं ना कहीं हमने क्या पढ़ा है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति हमने क्या देख लिया कि भाई कोशिका भित्ति के आधार पे भी यू बैक्टीरिया 2 प्रकार के होंगे। हो सकता है कि ये कोशिका भित्ति एकल स्तर की हो या 2 स्तर की हो। एकल स्तर की होगी तो ये ग्राम पॉजिटिव होगी कि ग्राम नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। और 2 स्तर की होगी तो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इस कोशिका भित्ति के बाहर क्या मिल रहा होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये ऐसा यू बैक्टीरिया हुआ, ऐसा जीवाणु हुआ जो संक्रमण फैलाता है, तो संक्रमण फैलाता है तो क्या मिलेगा इसके बाहर, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स। कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जीवाणु में ये ग्लाइकोकैलिक्स मिले, वैसे ही जीवाणु में मिलेगा जो संक्रमण फैलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लैक्टोबैसिलस का। अब लैक्टोबैसिलस हम लोग खाते हैं, क्या हमें नुकसान पहुंचाता है क्या वो, नहीं। इसका मतलब उसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं। तो ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा उसमें जो संक्रमण फैलाएगा, या फिर इसको दूसरे हिसाब से कह लो कि जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स होगा वो क्या करेगा, संक्रमण फैलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति एकल स्तर की भी हो सकती है और 2 स्तर की भी हो सकती है। यानी कि ये 1 स्तर की भी हो सकती है और 2 स्तर की भी हो सकती है। 1 स्तर की हुई तो ग्राम पॉजिटिव कहलाएगी, या 2 स्तर की हुई तो ग्राम नेगेटिव कहलाएगी। 1 स्तर की हुई तो किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। 2 स्तर की हुई तो किसकी ज्यादा मात्रा मिलेगी, लिपोपॉलीसैकेराइड की, ठीक है। अब अंतिम है हमारा कौन, कोशिका झिल्ली। आइए जरा हम लोग समझे कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका झिल्ली देखो, इसकी कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई है क्या, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का अंदर की तरफ मुड़ना ये क्या कहलाता है कि कोशिका झिल्ली ने क्या कर लिया, वलय कर लिया है। और कोशिका झिल्ली जब वलय कर लेती है तो इस संरचना का नाम दिया जाता है मीजोसोम। अब क्या ये नाम किसी से मिलता जुलता लग रहा है क्या, ऑक्सीसोम, बहुत खूब। अब सोचो ऑक्सीसोम ये यूकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है या प्रोकैरियोटिक, खुद से सोचो। यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक आपने किस में देखा था, ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है ना, कोशिकांग किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यानी कि यूकैरियोटिक का लक्षण है क्या, ऑक्सीसोम। याद करो वो ऑक्सीसोम क्या कर रहा था, एटीपी का निर्माण करवा रहा था, या फिर उसी के क्षेत्र में एटीपी का निर्माण हो रहा था, ईटीएस अभिक्रिया के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के दौरान, ठीक है। तो ये जो मीजोसोम है ना, ये बिल्कुल किसके जैसा काम करेगा, ऑक्सीसोम, या सीधा सीधा मैं कहूं किसके जैसा काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा काम करेगा।
बात समझ में आई? यानी कि इस कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो वो ऊर्जा बना के देने वाला कौन है इसको? मीजोसोम। और मीजोसोम जो है एक मिलती जुलती संरचना है, किसके जैसी? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किसके जैसी? ऑक्सीसोम के जैसी। और इसी ऑक्सीसोम को क्या बोला था? F0 F1 कण बोला था, याद है ना? चलो, तो पहली संरचना क्या दिखी हमको कोशिका झिल्ली में? मीसोसोम। ठीक है, अब देखो इसमें ना दो तीन तरह का मीसोसोम दिख रहा है। एगो छोटा सा है, एगो बड़ा, एगो गोलाकार। ठीक है, मोटा है, गोलाकार है। देखो अब कहा गया इधर मीसोसोम। तो मीसोसोम की ना कितनी संरचना दिख रही है? 3। एक को कहते हैं पुट्टिका। पुट्टिका कौन है? ये। एक को कहते हैं नलिका। ठीक है, ये। एगो ना ना सिस्टर नीना, अरे बाबा, अच्छा चलो इसको कल देख लेंगे, बताएंगे। तीसरा, चलो तू लोग के लिए सवाल छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तू लोग खोजना, किताब पढ़ना थोड़ा सा, कि एक तो दिख रही है पुटकीय संरचना या पुटिका, दूसरी नलिका, तीसरी कौन सी संरचना? ठीक है, खोजना इसको थोड़ा सा। अब आगे देखें। अब तो सवाल ये आया ना कि सर मीसोसोम का कार्य क्या होगा? कहा गया मीसोसोम। ये मीसोसोम का जरा हम कार्य देखें। तो पहला कार्य तो अभी अभी आपको समझ में आया, क्या करेगा? ये ऊर्जा का निर्माण करेगा। ठीक है, और देखो ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है कि यूकैरियोटिक कोशिका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है कि नहीं होता है? कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में कहीं पर घूम रहा होगा, क्योंकि केंद्रक इसके पास नहीं है। अच्छा, डीएनए इसका कैसा होगा? द्विरज्जुकी की एकल रज्जुकी? गोलाकार होगा कि कैसा होगा? बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें मिल रहा है इसका द्विरज्जुकी। क्या मिल रहा है? द्विरज्जुकी डीएनए। ठीक है, द्विरज्जुकी गोलाकार डीएनए मिल रहा है। और इस द्विरज्जुकी गोलाकार डीएनए को कहते हैं हम लोग मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, मेन जेनेटिक मटेरियल। अब मुख्य का है बोला क्योंकि मेन है ये। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला? आनुवांशिक पदार्थ क्यों बोला? तो आनुवांशिक पदार्थ बच्चा उसी को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसको कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। अब यहाँ पर ना, अब जैसे सोचो कि घर में कहा या फिर किसी ऑफिस में है, बोले कि मेन सर यही है, तो मेन सर यही है, यानी कि मेन सर के नीचे भी कोई है। छोटा सा जस्ट फैक्ट वाली बात है कि अगर आपने किसी को मेन बताया, तो मेन बताया यानी कि उनके नीचे कोई और है। मुख्य बता दिया कि मुख्य सर यही है, इसका मतलब इनके नीचे भी कोई ना कोई सर होंगे, है ना। अब हमने कहा कि मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, इसका मतलब कहीं और होगा आनुवांशिक पदार्थ। बात समझ में आई? तो पहला तो याद रखना कि जहां पर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस पूरी कोशिका में कहीं भी हो सकता है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, जिस स्थान पर होगा ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, जिस स्थान पर होगा ना, इस स्थान का नाम है केंद्राव। क्या बोला? केंद्राव। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो केंद्राव क्या है? तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जिस जगह पर उस प्रोकैरियोटिक कोशिका का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, उसी स्थान को का नाम दिया जाता है केंद्राव। क्लियर रहेगा? चलो अब देखो, ये जानते हो क्या है? लग रहा है कि डीएनए जैसा कुछ। ठीक है, डीएनए ही है। इसको कहते हैं हम लोग अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। बोला ना कि मुख्य है तो उसके अलावा भी होगा, और इस अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ का नाम है बच्चा प्लाज्मिड। हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मिड। याद रखना, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है? प्लाज्मिड होता है।
ठीक है, अब आगे देखो, मीसोसोम जो है पहला काम क्या किया है, तो ऊर्जा का निर्माण करवा रहा है। अच्छा, ये को शब्द बताओ तो, प्रतिकृति, इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन माने एक से दो बनाना, ठीक है। जैसे आप आधार कार्ड लेकर के गए, आपने उसका जीरोक्स निकलवा दिया, ओरिजिनल आपके हाथ में, उसकी एक कॉपी बन गई क्या? उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रतिकृति करना। तो ये जो आपका मीसोसोम है ना, ये मीसोसोम एक और काम करता है, और उस काम का नाम है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिकृतिकरण कराना। बात वही है, प्रतिकृतिकरण, ठीक है, प्रतिकृतिकरण कराना। यानी कि ये रहा आपका मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, इसकी क्या करवा देगा? ये एक कॉपी बनवा देगा। बन गया एक कॉपी। चलो, प्रतिकृति माने तो समझ में आ गया। अब सवाल है कि सर प्रतिकृति क्यों, काहे? एगो जब मुख्य आनुवांशिक पदार्थ था ही, तो फिर एगो और काहे बनवाया? आपके पास सोचो ना, कि आपके पास आधार कार्ड है ना, आपने जीरोक्स क्यों करवाया? कहीं पे क्या करना था? देना था, जमा करना था, है ना। चलो, खैर ये कि सर हेरा जाएगा, वो तो एगो काम में लेंगे, है? तो बाबू एगो और काम करो, अपना ना दिमागवा का जाओ, एगो जीरोक्स करा के रख लो, है? कहीं एगो फेल कर गया ना, तो सर निकालेंगे, दूसरा वाला लगा लेंगे। एकदम उल्टा पुल्टा सोचते हो, कभी भी लॉजिकली आ जाया करो, है ना। एकदम बिना लॉजिक का बात करोगे एनी टाइम। देखो जल्दी इधर इधर इधर, क्या बोला? सोचो, आपके अंदर डीएनए है, ठीक है। क्या आप बच्चा बंद बंद, क्या हमारे अंदर डीएनए है? बिल्कुल डीएनए है। क्या हमसे जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी, हमारे जो बच्चे संतान आएंगे, उनमें भी डीएनए जाएगा? हम लोग के शरीर से ही जाएगा ना। तो सोचो, हम लोग अपना डीएनए दे देंगे तो हमारे अंदर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कैसे बचेगा? सोचो, हमारे अंदर डीएनए है, हमारा डीएनए हमारे बच्चे में जाएगा, और जब हमारा डीएनए हमारे बच्चे में गया तो क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं, है ना। लेकिन बच्चा, हमारी कोशिका बहुत चालाक है ना। अगले पीढ़ी में देने से पहले एगो क्या कर लेगा? कॉपी बना लेगा, एगो रख लेगा, एगो दे देगा। इसका मतलब यहाँ भी दो हुआ, इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका जनन होने वाला है। एगो कोशिका से कौगो कोशिका बनने वाली है? दूगो। एगो पहली कोशिका में रह जाएगा, एगो। बात पल्ले पड़ी कि प्रतिकृति काहे होता है? तो प्रतिकृति कराया इसलिए जाता है क्योंकि अगली पीढ़ी में क्या भेजना है? डीएनए को भेजना है, या फिर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ को भेजना है। तो क्या देखा? मीसोसोम का दूसरा काम मुख्य आनुवांशिक पदार्थ का क्या कराना? प्रतिकृतिकरण कराना। तीसरा काम देखो, कोशिका विभाजन कराना। घर में पिताजी सब काम करते हैं, तो उनसे नहीं कहते हो बैठ के, वाह पापा सब तो आप ही कर रहे हो, हम लोग को भी कुछ दीजिए करने, है? तो कोशिका विभाजन भी यही कराता है। कैसे कराता है? देखो, कौन था? प्लाज्मिड था ना। लो, उसके बाद ये रहा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। इसका क्या हो गया है? प्रतिकृतिकरण हो चुका है, ठीक है। आई कौन है? ऑक्सीसोम। ये बड़ा वाले का नाम आपको पता करना है, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है? ऑक्सीसोम देखो, ध्यान से देखो, ये ऑक्सीसोम वृद्धि करता जा रहा है, इधर से और इधर से भी वृद्धि करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, आपस में आकर के दोनों के दोनों अरे मीजोसोम, सॉरी, मीजोसोम क्या कर रहा है? वृद्धि करते 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 दोनों साइड से आकर के मिल गया। क्या इस दोनों कोशिका को अलग अलग लग रहा है कि बांट दिया गया? अब बाद में क्या हो जाएगा? अब बताओ कितनी कोशिका हो गई? तो कोशिका विभाजन भी करा दिया ना, ठीक है। अभी मीजोसोम और काम करता है, ठीक है। मीजोसोम अभी और काम करता है, उतना ज्यादा डिटेल आपको जानना नहीं, इतना बताया कम है।
अभी और भी है लेकिन उतना आपके लेवल पे नहीं है। फिलहाल आप क्या करिएगा, तीन को काम याद रखिएगा, ठीक है। क्या क्या कि मीजोसोम का कार्य क्या, ऊर्जा का निर्माण करना, दूसरा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ का प्रतिकृतिकरण करना, और तीसरा है क्या करना, कोशिका विभाजन करना। ये पहली संरचना देखिए आपने, किसकी पहली संरचना है, कोशिका झिल्ली की। अभी तीन संरचना और है, ठीक है। पिलाई, फिम्ब्री, पिल्ली मत पढ़ना इसको, फिम्ब्री और फ्लैजेला। हिंदी में कहते हैं इसको रोम, झालर, कसाविका। सब सुना हुआ है, ठीक है। तो ये तीन संरचना कल हम लोग और पढ़ेंगे। हमने अभी पहली संरचना खत्म की है, क्या, मीजोसोम। किसकी पहली संरचना है, कोशिका झिल्ली की, ठीक है। चलिए।